रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध का 26वां दिन है। रूस दिन ब दिन यूक्रेन पर अपनी बमबारी तेज करते जा रहा है। वह इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले पर साथी देशों के कार्यों का जायजा लेने पोलैंड जाएंगे। जानकारी के अनुसार बाइडेन नाटो और यूरोपीय देश के साथ बात करके पुतिन को रोकने की रणनीति तैयार करेंगे। बता दें कि बाइडेन इस दौरान पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ वार्ता भी कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडेन शुक्रवार को पोलैंड की यात्रा करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि यूक्रेन को सहयोग देने वाले देश वहां के मानवाधिकारी संकट पर मदद के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। बैठक में रक्षात्मक कार्रवाई के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा हो सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसी बीच कहा है कि वे पुतिन के साथ वार्ता और समझौते के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस के साथ बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन राष्ट्रपति के अनुसार दोनों नेताओं को वार्ता के लिए हर मौके का उपयोग करना होगा, तभी ये युद्ध शांत होगा, नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले को करीब 1 महीना हो रहा है। दोनों देशों के बीच जंग का आज 26वां दिन है। इसके बावजूद किसी भी ओर से इस बात के संकेत नहीं मिल रहे हैं कि यह जंग कहां जाकर रुकेगी। आपको बता दें कि इस युद्ध में यूक्रेन को जान और माल की भी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। रूस ने उसके कई रणनीतिक ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। न्यूक्लियर प्लांट से लेकर अस्पताल, एयरपोर्ट, हथियारों के डिपो और केमिकल प्लांट भी इस जंग में तबाह हुए हैं। हाल ही में रूस के एक एयर स्ट्राइक के बाद सुमी के केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस रिसाव की खबरें से चिंता बढ़ गई है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इस रिसाव का असर से 5 किमी दूर तक देखा जा रहा है। आपको बता दें कि अमोनिया गैस बेहद खतरनाक होती है। इसका रिसाव इंसान की जान तक ले सकता है। अमोनिया गैस के रिसाव से आंखों में जलन की समस्या होती है। इसके साथ ही यदि ये सांस के साथ शरीर के अंदर चली जाती है तो इंसान के फेफड़ों को खराब कर देती है। इसके अलावा इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। इसके अलावा इस गैस की हवा में मौजूदगी और सांस के साथ अंदर जाने पर खांसी, छाती में तेज दर्द, छाती में जकड़ापन, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में यदि रोगी को तुरंत इलाज ना दिया जाए तो उसकी सांस ना ले पाने की वजह से बेहद दर्दनाक मौत हो सकती है। अमोनिया गैस के रिसाव का पता हवा में मौजूद उसके सैंपल से भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस गैस के रिसाव को पता करने का एक और भी तरीका है। यदि लिटमस पेपर को हवा में कुछ देर के लिए रखा जाए तो इस गैस के रिसाव की सूरत में इस पेपर का रंग बदलकर पिंक कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उस जगह पर इस गैस की मौजूदगी हवा में है। यदि इस गैस का रिसाव लगातार हो रहा है तो ये हवा के साथ एक बड़े इलाके को भी अपनी चपेट में ले सकती है। इसके अलावा यदि इसका रिसाव रुक भी गया है तो ऐसी सूरत में रिसाव वाली जगह पर इसका असर 24 से 40 घंटों तक बना रह सकता है।